नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ जनपद के अतरौड़िया स्थित निरीक्षण भवन में जनसंपर्क के दौरान पत्र प्रतिनिधियों से भी वार्ता की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बावजूद विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है तथा वक्फ संशोधन बिल का आम मुसलमान को क्या लाभ मिलेगा। सवाल पर उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें वक्फ बोर्ड के ही मेंबर हैं और यह मजबूत लोग हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक लूटते हैं। अब तक वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष मुसलमान ही होता आया है। एक भी गरीब और एक भी महिला मुसलमान का नाम नहीं है जिसने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बिकने के बाद उसको घर या रोजगार के लिए पैसा दिया हो। वक्फ की पुरानी नियमावली में वक्फ बोर्ड का सदस्य यदि जाकर कह दे कि यह मेरी प्रॉपर्टी है तो वह जाता है क्रिमिनल कोर्ट में, वहां वह दाखिल करता है और क्रिमिनल कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि नहीं, यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो फिर कहीं अपील करने का अधिकार खत्म हो जाता था। नए बिल में यह है कि किसी की निजी संपत्ति को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाते हैं और फैसला इसके खिलाफ होता है तो उसको रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का अधिकार है। पुराने बिल में यह है कि अल्पसंख्यक में सिख, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी भी आते हैं। इसकी कमेटी में महिलाएं नहीं होगी। आधी आबादी के बाद भी महिलाओं की भागीदारी नहीं है और गैर मुस्लिम कोई नहीं होगा। नए बिल में 2 महिलाएं होगी, 2 गैर मुस्लिम धर्म के लोग होंगे। यही बदलाव है जिसे विपक्ष बुरा बतला रहा है। वक्फ बोर्ड में ना अखिलेश की ज़मीन है, ना राहुल या सोनिया, ना मायावती, किसी भी नेता की ज़मीन नहीं है। सपा सरकार ने वक्फ बोर्ड की करोड़ों की ज़मीनों को लाखों में बेचा और पैसा लिया है। ऐसे मामले अब प्रकाश में आ रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने मुसलमान को नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं। 2 वर्ष पहले एनआरसी और सीए जिसका पूरे देश में विरोध हुआ कि मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, यही विपक्ष के लोग बोल रहे थे। एनआरसी और सीए लागू हुआ 2 साल में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसकी नागरिकता छीनी गई हो। यहाँ नागरिकता देने का कानून है जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराकर उसे भारत का नागरिक बनाने की बात हो रही थी। अब यही वक्फ बोर्ड 2 साल के बाद यही मुसलमान ऐसे लोगों को चौराहे पर भगा देंगे। वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रत्येक हफ्ते मेरे पास 20 से 25 केस आते थे। जांच में पता चलता था कि वही लोग हैं जो मजबूत मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान का हक लूटकर उन्हें लेने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 साल में 9 कर्फ्यू, 9 दंगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल जो अभी संसद में पेश हुआ है, तो इसी जी उस सांसद ने उसकी प्रतियां फाड़ दी। अब वो किस कर गए? देखिए, सच्चाई तो ये है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, ये मजबूत लोग हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक लूटते हैं। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान ही होता आया है। एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या एक महिला मुस्लिम का बता दें जिसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जमीन उसको दिया गया हो, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बिकने के बाद उसको रोजगार या जब घर बनाने के लिए पैसा दिया हो, कोई बता दे। नियमावली जो है, देखिए, वक्फ बोर्ड की जो पुरानी नियमावली है, उस नियमावली में किसी की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड का अगर सदस्य जाके कह दे कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो जाता है वक्फ क्रिमिनल कोर्ट में, वहां वो दाखिल करता है और वक्फ क्रिमिनल कोर्ट अगर फैसला दे दिया कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो फिर कहीं अपील करने की अधिकार खत्म हो जाता है वहीं। नए बिल में क्या है, किसी की निजी संपत्ति को अगर वो कहते हैं हमारी है, अगर वो वक्त क्रिमिनल कोर्ट में ले जाते हैं, अगर वहां फैसला इसके खिलाफ होता है बाय द वे, तो उसको रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का अधिकार उस व्यक्ति को नए बिल में है। दूसरा है कि पुराने बिल में है कि अल्पसंख्यक में सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई, जैन, फारसी भी आते हैं। पुराने बिल में है कि जो कमेटी होगी उसमें महिलाएं नहीं होगी। जब आधी आबादी महिलाओं की है, तो फिर उनका उसमें क्यों नहीं भागीदारी? उसमें कि गैर मुस्लिम धर्म के लोग नहीं होंगे। नए बिल में क्या है, उसमें 2 महिलाएं होंगी, 2 गैर मुस्लिम धर्म के लोग होंगे। यही तो है बदलाव। अब इसको लोग बुरा बता रहे हैं। बार बार विरोध कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी की वक्फ बोर्ड की जमीन है उसमें का, राहुल जी की है।
सोनिया जी की है या मायावती किसी नेता की है वक्फ बोर्ड की जमीन? सरकार जब थी समाजवादी पार्टी की, उठा के इतिहास देखिए, इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो करोड़ों की थी उसको लाखों में बेचा और बैकडोर से पैसा लिया है। ऐसे सामने प्रकाश में मामले आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे किसी की। ये सिर्फ मुसलमानों को नफरत पढ़ा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं 2 साल पहले, एनआरसी और सीए, पूरे देश में विरोध हुआ कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी जो है नागरिकता छीनी जा रही है, यही विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे। और एनआरसी और सीए लागू हुआ, 2 साल में एक मुसलमान का नाम बता दें कि जिसकी नागरिकता छीनी गई हो। सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती रही, हम लोग भी कहते रहे कि भाई देखो, नागरिकता देने का कानून है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करा के उसको भारत का नागरिक बनाने की बात हो रही थी। जो जहां है उसको वहां रहने की व्यवस्था बनाई जा रही थी। अब विपक्ष क्या कह रहा था कि नागरिकता लेने का काम खत्म करने का कानून, मुसलमान को देश से निकाल दिया जाएगा, ये विपक्ष फैला रहा था। और यही देखिएगा, वक्फ बिल बोर्ड 2 साल के बाद यही मुसलमान ऐसे लोगों को चौराहे पर दौड़ाएगा, देख लीजिएगा। क्या क्या जरूरत पड़ गई थी कि वक्फ बोर्ड क्या जरूरत पड़ गई? संशोधन देखिए, क्या? हम उस विभाग के मिनिस्टर हैं ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। कोई हफ्ता नहीं है कि जिस हफ्ते में 20, 25, 30 मामले जमीन से संबंधित, वक्फ बोर्ड की जमीन से संबंधित आते थे मेरे यहाँ। जब मैं उस पर नजर डालता था, जब उस पर हम जांच करा करके रिपोर्ट मंगाते थे अपने विभाग से, तो पता लगता था कि वही लोग हैं जो मजबूत मुसलमान हैं, वो गरीब मुसलमानों का हक लूट रहे हैं, वो गरीबों को लेने नहीं दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण निकलता था। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संशोधन